Hello everyone, welcome to Object Oriented Programming. Now today I am going to explain another topic and new topic. This topic is important topic. Topic name is type conversion. Now first of all, what is type conversion? You all know about that. We already learned type conversion, in that implicit type conversion and explicit type conversion. But this is another type of type conversion. In that, three types of situation might arise in data conversion between incompatible type. Incompatible type means there are three type of conversion for incompatible type. Like first one is conversion from basic type to class type. It means we can say integer to particular object type. And then second one is conversion from class type to basic type, reverse. And the third one is conversion from one class type to another class type. Now एग्जामिनेशन में ये थ्री में से एक कन्वर्जन का प्रोग्राम थियरी में आएगा for 5 to 7 mark. So compulsory you have to prepare this. Now first one is basic to class type. Now in that the conversion from basic to class type is accomplished using कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास. सो आपको जो याद रखना है यहाँ पे वो क्या, कौन सा वर्ड याद रखना है आपको? कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर थ्रू हम क्या कर सकते हैं? बेसिक टू क्लास टाइप में कन्वर्जन कर सकते हैं. लाइक द कंस्ट्रक्टर परफॉर्म डिफॉल्ट टाइप कन्वर्जन फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट टाइप टू कंस्ट्रक्टर क्लास टाइप. सो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट जो हम इंटीजर, फ्लोट, डबल जो पास करेंगे उसको कन्वर्ट करके क्लास टाइप, कंस्ट्रक्टर जो है क्लास वेरिएबल इट मीन्स ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट करेगा. नाउ लेट मी एक्सप्लेन एग्जांपल. लाइक राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट टाइम ड्यूरेशन इन टर्म ऑफ मिनट टू टाइम क्लास वेयर टाइम क्लास कंटेन मिनट एंड आवर डेटा मेंबर. Now in that, if I enter integer variable duration equal to 80, then it will be automatically converted to hour and minute data member of time class. Like duration 80 का convert होके क्या बनेगा? 1 hour and 20 minute. राइट. सो 80 में से हमने 1 hour निकाल लिया, इट मीन 60 मिनट निकाल दी. रिमेनिंग मिनट कितनी है? 20. सो 1 hour and 20 minute. क्लियर. सो यही जो है वो हमें प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना है. सो लेट मी एक्सप्लेन दैट. First one is class time. In that two data member of integer type hour and minute. Then हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया है. अब मैंने पहला ही पॉइंट आपको याद रखने के लिए बोला है कि जब हम बेसिक टू क्लास टाइप कन्वर्जन करेंगे तो इम्पॉर्टेंट क्या है? हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे. तो यहाँ पे जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर है. ठीक है. तो इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्टर कौन सा है? दिस वन. टाइम. इन दैट ब्रैकेट हमें ड्यूरेशन इट मीन्स टाइम टी पास करना है. ठीक है. और टाइम टी कन्वर्ट करना है पर्टिकुलर. लाइक मैंने एग्जांपल में दिया था 80. यहाँ पे एग्जांपल में ड्यूरेशन हम कितना पास कर रहे हैं? 85. तो 85 डिवाइड बाय 60. तो आंसर क्या आएगा? आर में 1. बट टी मॉड्यूलस 60 इट मीन्स टी 85 मॉड्यूलस 60. तो रिमाइंडर कितना होगा यहाँ पे? 25. राइट. सो मिनट में कितना आएगा? 25 आएगा. सो आवर एंड मिनट में वैल्यू आ गई. ठीक है. एंड डिस्प्ले करना हो तो 1 hour एंड 25 मिनट. नाउ ये कंस्ट्रक्टर कॉल कब होगा? लाइक हमने टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे t1, फिर इंटीजर वेरिएबल लेके ड्यूरेशन लिखा है 85. नाउ इफ़ वी राइट ऑब्जेक्ट इक्वल टू ड्यूरेशन, सो ड्यूरेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट वेरिएबल में. ठीक है. तो जब ये सेंटेंस लिखेंगे हम दिस वन, देन ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा? दिस वन कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा. सो t1 ऑब्जेक्ट के आवर और मिनट में क्या स्टोर होगा? 1 hour एंड 25 मिनट. एंड देन t1 डॉट डिस्प्ले से क्या होगा? सेम वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी. ठीक है. क्लियर. सो हियर आई एक्सप्लेन
this basic type to class type conversion. Clear? It is easy, like converting one basic type to class type is easy. आपको सिर्फ क्या बनाना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है. ठीक है. नाउ अब हमें सेकंड वन क्या है, क्लास टाइप टू बेसिक टाइप. ना उसमें रिवर्स करना है. अब कैसे रिवर्स करना है मैं एक्सप्लेन करती हूँ. लाइक C++ allow us to define overload casting operator that can be used to convert a class type data to basic type data. Like see, यहाँ पे क्या करना है, you have to overload casting operator. See, basic to class type में हमने क्या किया था, सिर्फ कंस्ट्रक्टर थ्रू कर दिया था. लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कास्टिंग ऑपरेटर. कास्टिंग मतलब इंटीजर, फ्लोट, डबल, ऐसे टाइप के ऑपरेटर हमें क्रिएट करने पड़ेंगे. वाई? टू कन्वर्ट क्लास टाइप डेटा टू बेसिक टाइप डेटा. नाउ सिंटेक्स है लाइक ऑपरेटर. ऑपरेटर कीवर्ड है, जैसे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यूनरी, माइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में किया है वैसा. देन टाइप नेम. टाइप नेम मीन्स यहाँ पे पर्टिकुलर टाइप लिखनी है, कौन से टाइप में कन्वर्ट करना है, क्लास टू इंटीजर, देन क्लास टू फ्लोट, क्लास टू डबल, ऐसे यहाँ पे क्या हमारी जो इनबिल्ट डेटा टाइप है वो लिखनी है. ठीक है. सो कास्टिंग ऑपरेटर फंक्शन शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन. 3 कंडीशन है जो ये particular operator must satisfy that. Like first of all it must be a class member. Yes, ये operator function particular class में लिखना पड़ता है. Then it must not satisfy any return type. यहाँ पे operator function की कोई return type नहीं है, not even void. Okay, you cannot write void also. And the last one is it must not have any argument. यहाँ पे argument में कुछ भी नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो 3 कंडीशंस है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस 3 कंडीशन. नाउ लेट मी एक्सप्लेन एग्जाम्पल ऑफ क्लास टाइप टू बेसिक टाइप. फॉर एग्जाम्पल, राइट अ प्रोग्राम ऑफ टाइम क्लास where time class contain minute and hour and that converted to minute and hour into total time duration in minute. right? जो हमने बेसिक टाइप टू क्लास टाइप का जो प्रोग्राम किया है उसका रिवर्स करना है. अब हमारे पास क्या है, आवर एंड मिनट है, तो वो टोटल नंबर ऑफ मिनट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए. इट मीन्स ड्यूरेशन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए. ठीक है. सो फॉर दैट टाइम क्लास डेटा मेंबर आर इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 1 एंड मिनट फॉर एग्जाम्पल 20 है. ठीक है. तो कन्वर्ट होके क्या बनना चाहिए, सो यूजिंग ऑपरेटर फंक्शन ड्यूरेशन इक्वल टू 80 हो जाना चाहिए. ठीक है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस बाय एग्जाम्पल. सो हियर आई राइट अगेन सेम टाइम क्लास इन दैट 2 डेटा मेंबर्स आर एंड मिनट. नाउ यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है. नाउ यहाँ पे इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, सो यू हैव टू राइट इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर. बट मैंने डायरेक्टली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है आर एंड मिनट. सो आर इक्वल टू एच, मिनट इक्वल टू एम. एंड डिस्प्ले फंक्शन है दैट प्रिंट आर कॉलन मिनट. नाउ हम मेन की तरफ बढ़ते हैं. लाइक यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया T1, 2 एंड 4, तो 2 कहाँ पे जाएगा, ये H में, एंड 40 कहाँ पे जाएगा, M में. जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे 2 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. सो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इक्वल टू 2 एंड मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा. नाउ अनदर वेरिएबल हियर आई डिक्लेयर इन इंटीजर में ड्यूरेशन, दैट इज इंटीजर. नाउ T1 डॉट डिस्प्ले, T1 की जो वैल्यू है आवर एंड मिनट वो डिस्प्ले होगा. नाउ जैसे ही हमने लिखा ड्यूरेशन इक्वल टू T1, नाउ हमने जब बेसिक टू क्लास टाइप कन्वर्ट किया था तब क्या लिखा था, T1 इक्वल टू ड्यूरेशन लिखा था. नाउ एट दैट टाइम क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था. ठीक है. बट यहाँ पे जब ड्यूरेशन इक्वल टू T1 मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टाइप का कन्वर्जन किस में हो रहा है, इंटीजर में हो रहा है, तब इंटीजर ऑपरेटर फंक्शन कॉल होना चाहिए, लाइक कास्टिंग ऑपरेटर.
ऑपरेटर, देन यहाँ पे टाइप नेम कौन सी लिखी है मैंने, इंटीजर, यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं पास करना है और यहाँ पे वॉइड डेटा टाइप भी नहीं होनी चाहिए। देन हमने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया टी इक्वल टू आर इंटू 60 मिनट। नाउ अभी आर कितने हैं, आर में 2 मिनट है, आर में कितनी वैल्यू है 2, सो 2 इंटू 60 प्लस मिनट कितनी है 40, ठीक है। तो ड्यूरेशन टी में क्या आंसर आना चाहिए, 2 इंटू 60 120, 120 प्लस 40 160 आंसर आना चाहिए, ठीक है। सो रिटर्न टी, तो यहाँ पे ड्यूरेशन में क्या आंसर आएगा 160। सो इंटीजर टाइम वैल्यू टोटल नंबर ऑफ मिनट कितनी प्रिंट होगी 160। क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम, बोथ आर वेरी इजी, basic to class type and class type to basic conversion is very easy. Okay, now let me explain third one, that is one class type to another class. For example, there are two object x and object y. For example, object x is object of x class and object y is object of y class. Now here object y is converted to object x. For example, one type of object is converted into another type, so object y is converted into object x. So x class is called as destination class and y class is called as source class. Okay, so this conversion, it means conversion from one class type of object to another class type object, can be carried out by either a constructor or conversion function. बट जो अभी मैं प्रोग्राम आपको सिखाने वाली हूँ वो हम यूजिंग कंस्ट्रक्टर करेंगे, सो बिकॉज इट इज़ ईजिएस्ट वे टू कन्वर्ट one class type to another class type. Okay, and it depend upon where we want to use type conversion function to be located in source class or destination class. हमें source class में लिखना है या destination class में लिखना है उस पर डिपेंड है, लेकिन हम कंस्ट्रक्टर का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमने देखा था कि टाइप कास्टिंग ऑपरेटर टाइप कास्ट का जो फंक्शन है ऑपरेटर देन टाइप नेम, ये फंक्शन हमें लिखना है अगर हमने कन्वर्जन फंक्शन यूज़ किया तो। सो वी नो दैट कन्वर्जन फंक्शन कन्वर्ट क्लास ऑब्जेक्ट ऑफ विच इट इज़ अ मेंबर टू टाइप नेम, क्लास ऑब्जेक्ट टू पर्टिकुलर टाइप नेम में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड यस, टाइप नेम में भी बिल्ट इन डेटा टाइप, जैसे कि हमने ये देखा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टू बिल्ट इन डेटा टाइप इंटीजर में हमने कन्वर्ट किया, और इट मे बी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और अनदर क्लास, राइट। एंड इन केस ऑफ कन्वर्जन बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट रिफर टू द डेस्टिनेशन क्लास, पर्टिकुलर जो हम टाइप नेम लिखेंगे वो डेस्टिनेशन क्लास की होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने रुपीज़ टू डॉलर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑपरेटर डॉलर, डेस्टिनेशन क्लास का कन्वर्जन लिखेंगे। नाउ सो व्हेन अ क्लास नीड टू बी कन्वर्टेड, a conversion function can be used, that is in source class. So source class में वो conversion function हम लिखेंगे। like for example हम रुपी टू डॉलर कन्वर्ट करेंगे तो ऑपरेटर डॉलर लिखेंगे, बट कौन से क्लास में लिखेंगे, वो रुपी क्लास में लिखेंगे, राइट। so conversion take place in source class and result is given to the destination class type. बट अगर हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया तो क्या होगा, अ सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर फंक्शन सर्व एज एन इंस्ट्रक्शन फॉर कन्वर्टिंग आर्गुमेंट टाइप टू द क्लास टाइप फॉर विच इट इज मेंबर। लाइक हमने डॉलर को आर्गुमेंट टाइप में पास किया तो वो किस में कन्वर्ट करेगा, रुपी में कन्वर्ट करेगा जो पर्टिकुलर क्लास में हमने लिखा है। नाउ ये जो है आपको एग्जाम्पल से पता चलेगा, एंड दिस इम्प्लाइज दैट आर्गुमेंट बिलोंग टू द सोर्स क्लास एंड इट इज पास टू द डेस्टिनेशन क्लास फॉर कन्वर्जन, दैट इज कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर मस्ट बी प्लेस इन डेस्टिनेशन क्लास, रुपीज क्लास में कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। नाउ फॉर एग्जाम्पल राइट अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट द रुपी टू पाउंड और डॉलर यूजिंग क्लास टू क्लास कन्वर्जन टेक्निक. Now let me explain this by example.
Now here I write rupee class, it means source class, क्योंकि rupee to dollar में convert करना है, so यहाँ पे मैंने source class लिया है. Then in that declare one float variable r, that is rupees. Then constructor, first constructor, default constructor, ठीक है. Then get data that display the value of rupee. Now यहाँ पे हमने get r function लिया है that return rupee r. r वेरिएबल को सिर्फ रिटर्न करता है. सो थ्रू दिस फंक्शन वी कैन एक्सेस द फ्लोट वेरिएबल r बिकॉज इट इज़ प्राइवेट. सो प्राइवेट वेरिएबल लिखा है तो हम पाउंड में डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है. तो पाउंड में r को एक्सेस करने के लिए ये फंक्शन बनाया है, ये फर्स्ट प्रोग्राम में मैंने सिखाया था. देन पुट डेटा क्या करेगा, r को सिर्फ डिस्प्ले करेगा, ठीक है. इतना तो आपको पता है. नाउ डेस्टिनेशन क्लास लिख रहे हैं. डेस्टिनेशन क्लास में हमें r टू p में कन्वर्ट करना है, तो हमने डिक्लेयर किया पाउंड, देन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, देन अनदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. पाउंड क्लास में हमने डेस्टिनेशन क्लास में लिखा है तो पाउंड, बट हमें सोर्स क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है, तो यहाँ पे हमने लिखा क्लास नेम रुपीज़ एंड ऑब्जेक्ट कौन सा बनाया, r पैरामीटर में, ठीक है. नाउ p इक्वल टू r1 ऑब्जेक्ट डॉट गेट r, तो यहाँ से ये मेथड कॉल होगी, कौन सी, ये वाली मेथड कॉल होगी, ठीक है. इससे कहाँ क्या रिटर्न होगा, r रिटर्न होगा. फॉर एग्जांपल r की वैल्यू मैंने 100 ली है, 100 रुपी, ठीक है. सो 100 डिवाइड बाय 80, तो 1.20 पाउंड होगा, ठीक है. सो p में क्या आ जाएगा, 1.20 फॉर एग्जाम्पल. सो वो p जो है वो पर्टिकुलर पाउंड डिस्प्ले करेगा. क्लियर. नाउ ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब हम लिखेंगे p1 इक्वल टू r1. नाउ पाउंड का ऑब्जेक्ट बनाया p1, रुपी का ऑब्जेक्ट बनाया r1 डॉट गेट डेटा, मतलब रुपीज़ की वैल्यू एक्सेप्ट की. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कितने रुपी हमने एंटर किए, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ एंटर किया है, ठीक है. सो 100 को p1 पाउंड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे कॉल होगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है. सो रुपी मतलब r1 में क्या आ जाएगा, 100. r1 के r वेरिएबल में क्या आ गया, 100. सो r1 डॉट गेट r थ्रू हम r की वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, 100 डिवाइड बाई 80. सो 1.20 किस में आ जाएगा, p में, पाउंड के ऑब्जेक्ट के वेरिएबल में, ठीक है. इट मीन्स p1 डॉट p में क्या आ गया, 1.20. सो p1 डॉट पुट डेटा, r1 डॉट पुट डेटा, मतलब डिस्प्ले होगी सभी वैल्यू एंड प्रोग्राम कंप्लीट. क्लियर. So in this way we can convert rupees to pound. You can also write function like you can convert rupee to dollar. Clear? Hope you understand this program. Now if you have any query about this conversion, then you can tell me. Okay, thank you.